हरे कृष्णा, राधे राधे, जय मां नारदा शारदा। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं लाइव के साथ, क्योंकि आज फिर से नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के दानियों द्वारा जो भी बहन बेटियों की शादी का सामान दिया जाता है, तो वो कार्यक्रम अभी हम 2-3 मिनट में शुरू करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। नारदा शारदा के प्रांगण में हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइव के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या प्रोग्राम है, कौन कहाँ से माताएं बहनें आई हैं, ज़रा रूबरू करवाते हैं आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मिलेंगे, माता जी यहाँ पर आए हैं। ये आए हैं धीरा से, और साथ में ये आए हैं लूना से, और साथ में यहाँ पर ये आए हैं हाँ जी बटकरी ड्रो है ना, ड्रो से एक तरफ आ जाए ना, सारी इस तरह बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर माता जी से बात करते हैं। जैसे कि एक बार पहले इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि पहले हम जितने भी दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते थे, उनकी सहायता नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा दी जाती थी। बाकी मेडिकल सुविधाएं तो सभी के लिए है, उसमें कोई नहीं है। मतलब जो भी ऐसे तबका होता है जो दवाइयाँ नहीं ले सकते, या फिर ऑपरेशन वगैरह है, या कुछ भी किसी तरह की कोई कंडीशन होती है, तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। और सिर्फ शादियों की जो धाम है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो बहनें हैं जिनके पिता नहीं हैं, पिता का साया सर पे नहीं है और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये पहले नंबर पे तो वो केस लिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो केस लिए जाते हैं जहाँ पर पिता हैं और पिता मतलब कुछ भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो जब पिता ही पीड़ित है तो कैसे बेटी की शादी वगैरह करवाएंगे या पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। तो दूसरा केस भी हम ये लेते हैं इस तरह का। तीसरा केस एक और हमने शामिल किया है, जो हमें ड्रो से ही है। हमारी एक समाज सेविका मीना कुमारी जी, उन्होंने हमें बताया था कि बड़े सारे ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनके घर में बेटा वगैरह नहीं होता, सिर्फ बेटियाँ ही होती हैं, और 3-3, 4-4 बेटियाँ होती हैं, और पिता के सर पे इतना ज़्यादा कर्ज बन जाता है जिसको भरते भरते कई सारे पिता तो दुनिया से चल बसते हैं, वो कर्जा नहीं भरा जाता। तो उस केस में भी हमने शुरुआत की है कि जिनकी 2-2, 3-3 या एक भी बेटी है, बेटा नहीं है, तो हम भाई बन के, आप सभी भाई बहन बन के उनको सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। तो ये 3 तरह के केस है। एक तो जिनका बेटा नहीं है तो उसकी जगह हम खड़े होंगे, उनको सामान देंगे। दूसरी जगह पे जिन बहनों के जो पिता हैं वो नहीं हैं या फिर हैं तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो वो केस हम 3 तरह के केसेस हम ले रहे हैं। ये आपको एक ज़रूरी सूचना देनी थी। तो चलिए कुछ इसी तरह के केस हमने लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माता जी से बात करते हैं। ये माता जी आए हैं धीरा से। तो माता जी आप बताएं, कितनी लड़की हैं आपकी? हमारी 5 लड़की हैं। 5 लड़की हैं आपकी, और बेटा वगैरह नहीं है कोई भी? तो अंकल जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हो, पहले दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अब अच्छा। उनकी टांग में दर्द हो गई है। अच्छा, क्या बात हुई है टांग में? डॉक्टर बोलता है गैप पड़ गया है। अच्छा, घुटनों में? हाँ जी। अच्छा। कितनी एज है अंकल जी की? उनकी हो गई है 64 साल हो गई। 64 साल है, ठीक है। और 5 बेटी, कितनी की शादी हो गई है? 2 बेटियों की शादी हो गई है, ये तीसरी बेटी है। ये तीसरी बेटी है, तीसरी। तो चलिए तीसरी बेटी की शादी में भी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के सभी दानियों ने मिलजुल के किया है, और आगे भी अगर हमारी ज़रूरत होगी तो इसी तरह हम आगे भी चौथी 5वीं भी जो भी बेटी है वो हमारी बहनें होंगी, तो उनके लिए हम खड़े रहेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है आज? मतलब क्या आप अंदर से क्या फील आ रहा है, मन से क्या फील आ रहा है? मन से हमें तो ये लग रहा है कि हमारे लिए तो पता नहीं कहाँ से भगवान आ गए हैं कि हमारी इतनी हेल्प हो रही है। चलिए, भगवान वो हैं जो अपनी नेक कमाई से हिस्सा दे रहे हैं, जैसे 100 रुपया, 200, 500 जो भी अपनी जेब से निकालते हैं। तो इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आपका शेयर पता नहीं कितनी माताओं के काम आएगा, कितनी बहनों के काम आएगा, कितने पिताओं के काम आएगा। तो यही है, जीवन जब तक है तब तक ही हम ये एक्टिविटियाँ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। ये आए हैं लूना से। हाँ जी, अपना नाम पहले आंटी जी से नाम नहीं पूछा। नाम आंटी, नाम क्या था? अंकल जी का? अच्छा, आप रहने दो अंकल जी का। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, स्नेहलता। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कि क्या स्थिति है, किस तरह से है। थोड़ा जोर से बोले, आवाज़ यहाँ कैसे नहीं होगी। 2 बेटियाँ हैं। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। चलिए, क्या बोले अब इस स्थिति में। पर आप घबराए नहीं, आपके साथ सारा नगरोटा
सारा खड़ा है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप ये घबराना नहीं कि आपकी बेटियां वो हमारी भी बहनें, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इसमें आपने ये नहीं सोचना, संकोच नहीं करना है। जो भी आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है, जब भी कभी दिक्कत होगी, कभी भी कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये स्थिति कुछ ऐसी थी थोड़ी, अगर अभी आप बोलने की स्थिति में नहीं तो मैं 2 मिनट बाद आपसे बात करता हूँ। ये अब आप बताएं, अभी ये पहले भावुक हो गए थे, अब अपनी आप पूरी बात बताएं जी। 2 बेटी हैं आपकी, कितने साल हो गए उनको गुजरे हुए, बेटियों के पापा को? हाँ जी, साल नहीं हुआ अभी। अब 1 साल नहीं हुआ है। अच्छा, अभी 1 साल नहीं हुआ है। क्या हुआ था, क्या दिक्कत हुई थी उनको? हार्ट अटैक से एकदम से? ओह, अब आप क्या करती हैं? वो क्या करते थे पहले? होजरी में, लुधियाना में? लुधियाना में करते थे। चलो, आपने चिंता नहीं करनी, आपके साथ हम हैं। कभी भी कोई आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने कॉल करनी हमने, ठीक है? ज़्यादा अब हम यहीं पे बात करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहन भी आई हैं, बहन के पिता भी हैं यहाँ पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहन को मैं सलाम करूँगा, क्योंकि ये नाम रोशन करने वाली हमारी बहन है। तो थोड़ा बहन आप ही बताएं, पहले अपना नाम बताएं और अपने बारे में बताएं और पिता के बारे में, और आपके बारे में बड़ा कुछ सुना है, नेशनल तक आप खेल के आई हैं, है ना? तो जरूर आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। तो मेरा नाम दिशु है, मैं अटल से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग भी वहीं से की है, अटल स्कूल से जी। और मैंने 6 बार नेशनल खेला है, और मेरी 2 बहनें और हैं। 6 बार नेशनल खेला है आपने, क्या बात है। तो आपको तो बेटी, मेरे को तो बहन बोलते नहीं, भाई बोल दूं तो ठीक है। क्योंकि बिल्कुल पूरी, अगर आप बहन के देखें तो बिल्कुल फिटनेस देखें आप, तो क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही होना चाहिए, मतलब आज के टाइम में बेटा बेटी जो है एक समान है। तो बहन ने यहाँ पर बखूबी यहाँ पर किरदार निभाया है, पूरे बेटे की तरह यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं अपने पिता के साथ। तो यहीं से हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी ऐसी ऐसी बहनें हैं और अपने पिता को किस तरह से सहारा दे रही हैं, और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। इन्होंने आज ये मिसाल पेश की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगर इस लाइव को कोई, अगर सरकारी प्रशासनिक अधिकारी कोई सुन रहे हों या कोई नेता सुन रहे हों, सरकार सुन रही हो, तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या ड्रीम है? जैसे आपने 6 बार नेशनल भी खेला है, तो क्या कुछ उसके बारे में बता दें। तो ये है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें अपना लक्ष्य छोड़ना पड़ता है। तो आप लक्ष्य मत ये कीजिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल निडर हैं, आप भावुक ना हो, आप अपना रखें कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, कि सरकार आपको किस तरह से सपोर्ट करे। सरकार से ये अपील है कि वो मेरी गेम्स वापस शुरू कर दें, वो खर्चा वगैरह देख ले तो। अच्छा, आप खर्चे के कारण आपकी गेम्स वगैरह छूटी थी? हाँ जी। अच्छा, कहाँ? स्कूलिंग के बाद कौन सी गेम्स वगैरह? बैडमिंटन में। तो मतलब वहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कत आई तो आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की इस दौरान? अभी क्या एज है आपकी चल रही? 21। अभी पढ़ाई चल रही है आपकी? ग्रेजुएशन होगी मेरी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। आगे जाना चाहती हैं आप, आगे बढ़ना चाहती हैं, मतलब इसमें खेलों में आगे जाना चाहती हैं? मैं खेलना चाहती थी, आगे बच्चों को खिलाना चाहती थी, पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो इस लाइफ के साथ कितने सारे जुड़े हुए हैं, और पता नहीं कौन सा आपके लिए, मैं तो उनको भगवान ही बोलता हूँ, जो किसी का सहारा बन के आ जाए। शायद कोई उम्मीद की किरण बन के आपके लिए आ जाए, और आपकी जो खेलों को आगे, अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी अभी आ रही है, तो आपने जरूर हमें बताना है, ठीक है? क्योंकि आपका इसलिए धन्यवाद कि आप इतना सारा कर रहे हैं। चलो, ये मिलजुल के है। ये जितने भी देख रहे हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के जितने हमारे दानी हैं, मैं तो बस एक मिलाने वाला काम करता हूँ बीच में, एक छोटी सी के बारे में सोचना यही बड़ी बात होती है। तो हाँ जी। चलिए, ये है सभी के सहयोग से चल रहा है। और कभी भी आपको अगर ऐसा कभी लगेगा पढ़ाई के टाइम में कि आपको ज़रूरत है फिर से, आज तो हो गया, ये बहन की जो भी थी, आपसे बड़ी बहन की शादी है, ये तो चल ही रहा है, लेकिन आगे भी होगी तो आप जरूर हमें बताएं, ठीक है? तो अंकल जी साथ में, ये अंकल जी है। तो अंकल जी, अब आप बताएं क्या काम करते हैं आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम अमरचंद है। अमरचंद है। आप भी भावुक हो गए हैं? नहीं, भावुक तो नहीं हो, कभी कभी हो जाते हैं। बिल्कुल। पोजीशन देखने वाले भी भावुक हो चुके हैं इस वक्त, जो हमें देख रहे हैं लाइव में, ये भी भावुक हो चुके हैं। और ये भावुकता ही एक दूसरे के साथ जोड़ती है, क्योंकि ये भावुकता नहीं होगी तो मन पत्थर रहेगा। बिल्कुल। है ना? जो पिघला हुआ मन नहीं है, वो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। तो कैसी है स्टोरी, अपनी थोड़ी सी संक्षेप में बताएं। स्टोरी हमारी 3 लड़कियां हैं। वैसे तो मैंने लड़कियां थोड़ी बहुत तो पढ़ाई दी है, एक की शादी कर दी है, ये दूसरी की कर रहे हैं, और ये तीसरी ये सामने खड़ी है। इसकी अभी नहीं करनी है शादी? चलो अब इसको अपने पाँव पे स्टैंड करना है, ठीक है?
और उसके बाद अभी जरूरत भी नहीं शादी की। शादी तो लास्ट पड़ाव है लाइफ का, वो तो करना ही है। जैसे समय आएगा वैसे वैसे है ना, करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बहन अपने पाँव पे स्टैंड हो। ठीक है, तो शादी फिर लास्ट में है ना, शादी तो होनी है, इससे पहले स्टैंड होना अपने पाँव में। ठीक है, तो फिर क्या काम करते हैं आप? मैं गैस का काम करता हूँ, जैसे सिलेंडर वगैरह देता हूँ। अच्छा, गाड़ी के साथ सिलेंडर वगैरह का काम करते हैं आप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऐसे पिताओं का केस भी हम लेते हैं, माताओं का भी, जिनकी बेटियां हैं, तो उन बेटियों के हम भाई बन के खड़े होते हैं। ठीक है, तो हम भाई हैं, ये भी भाई है हमारा। ठीक है, और ये माताएं हैं, तो इनको हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते। कि इसलिए दोस्तों ये नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स बना है कि ये अकेला महसूस ना कर पाए, इनको परिवार मिले। आप हम सब मिलकर जब इनकी समस्या का जो भी छिटपुट समाधान कर जाएं, तो ये एक परिवार ही तो होता है। जैसे परिवार में हम एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम परिवार बन जाएं तो देखो किस तरह से इनके चेहरों पे खुशी आएंगी, इनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये है नर सेवा नारायण सेवा, जो मैं हर बार कहता हूँ। क्योंकि अगर इनकी सेवा कर ली, इनके मन में शांति आ गई, इनके चेहरों पे खुशी की लहर आ गई, खुश हो गई ये चेहरे, तो समझ लो आपने भगवान को साक्षात आपने पूज लिया है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप कुछ ना कुछ जरूर नगरोटा हेल्पिंग हैंड के साथ जुड़कर सेवा करते किया करें। लगना टाइम। अच्छा, ये आंटी जी, ठीक है, ये सामान है। ठीक है, ये कितना है? 14,034 रुपये का है, 34 रुपये का। और दोस्तों ये जो लिस्ट है, ये देखिए आप, रेट्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन रेट यहाँ पर लगते हैं। इसीलिए हम गणपति करियाने से सामान लेते हैं हर बार। और यहाँ पे पार्किंग की भी ठीक ठाक व्यवस्था है, तो कोई ये भी नहीं होता डिस्टर्ब कि यातायात अवरुद्ध हो, क्योंकि बाहर हम कहीं सामान लें तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा स्पेस है यहाँ पर। ये आंटी जी सामान ना, ठीक है, खुश हैं? ठीक है, अच्छा इस तरफ आ जाएं आप ना। ये आंटी जी का धीरा का सामान जो भी है। दूसरी लिस्ट है, ये लिस्ट, ये ड्रो, ये मेरे ख्याल आपकी लिस्ट है ना, देखना, चेक करना लिस्ट। ठीक है, तो ये सामान आपकी सेवा, ये ड्रो जा रही है बहन की शादी में। और एक सेवा ये है, इनको थोड़ा हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के जो सेवादार हैं, मनोज शर्मा जी, उन्होंने इनको कुछ वो दे गए थे आपके पास, कैश वगैरह दिए ना? मनोज शर्मा जी ने कुछ पैसे दिए आपको? अभी नहीं पहुंचे आपके पास? अच्छा, कोई चक्कर नहीं, उन्होंने बोला वो आपके पास पहुंचा देंगे, वो जो बड़ों वाले हैं ना। ठीक है, एक्चुअली ये हम लाइव स्ट्रीम पहाड़ी में भी चला सकते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी बोलते हैं आपस में, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ ना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से भी जुड़े हैं, तो हमें लाइव इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि लाइव पहाड़ी में रखा था कि पहाड़ी बोलो अपनी। पर क्या था, वो बोलते थे भाई जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, है ना। तो हमारे अपने कांगड़ा के साथ साथ बाहर के कुछ लोग। और दूसरी बात एक और है कि आप पहले कमेंट आते थे कि आप लाइव क्यों दिखाते हैं, तो लाइव इसलिए दिखाते थे, पहले हम बहन बेटियों के लाइव नहीं दिखाया करते थे, बाकी कैसी दिखाया करते थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चतुर चालाक समझते हैं, उन्होंने कुछ फेक लिस्टें, मतलब क्या बोलें, शादियां अच्छे घरों में कर रहे हैं, होटलों में कर रहे हैं, खूब धूमधाम से पैसे उड़ा रहे हैं डीजे वगैरह के ऊपर। और एक लिस्ट हमारे पास भेज दी कि जी हमें भी हेल्प चाहिए। उनको पता था कि कैमरे पे तो आना नहीं है, तो सामान ले जाएं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइव चलाया कि लाइव पर वही आएगा जो सच में ही नीडी पर्सन है। जो नीडी नहीं होगा, जिसकी जरूरतें अपने आप पूरी कर सकता है, सक्षम होगा, तो वो कैमरे के सामने भी नहीं आएगा। तो ये हमारा मतलब ये बोल सकते हैं कि मजबूरी है लाइव आना। और लाइव नहीं आएंगे तो आप कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे? लाइव के जरिए तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो तभी जाके आपका सहयोग मिल पाता है। तो ऐसे ही अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ सेवा करना चाहते हैं, जो भी अपनी इच्छा अनुसार सेवा करना चाहते हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर व्हाट्सएप वाला जरूर दें। सिर्फ वहीं दें जो सेवा करना चाहें। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 500 1000 हर महीने देना है। आप 100 रुपया देना चाहते हैं, 200 देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने बहुत टाइम दिया हमारे इस लाइव में। तो लास्ट में यही करूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और फॉलो कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है। और ये अब यूट्यूब के ऊपर भी पब्लिश हो जाएगा शाम तक, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, ओम नमो नारायण, ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दशा।